खूबसूरती को कहीं ना कहीं धूमिल करने की जो कोशिश यहाँ पर हिंसाओं के जरिए दिखती है वो कहीं से जस्टिफाई होता नहीं है सोफिया खान। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये हिदायत, ये चिंता सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर से कही जा रही है, जहां पर लगातार हिंसक झड़प कभी मुर्शिदाबाद, कभी मालदा, कभी हुगली, यहां से लगातार आ रही है। नमस्कार आप सभी को। देखिए, उच्च न्यायपालिका का जो कंसर्न है वो ऑब्वियसली हम सबका भी वही कंसर्न है। जितने भी लोग हैं, बंगाल वासी हैं या देशवासी हैं, जो बंगाल में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं बैठकर ये नहीं कह सकती कि वहां पर दंगे नहीं हुए या वहां पर जाने नहीं गई। 2 हिंदू और 1 मुसलमान की जान गई है। देखिए, जो हालात पैदा किए गए ये वक्फ बिल रातों रात लाकर, ये कहीं ना कहीं ये सरकार को आगे की चीजों को सोचकर ये करना चाहिए था कि ऐसे हालात देश में किसी भी जगह हो सकते हैं। यहाँ पर बंगाल में हुआ क्योंकि बंगाल में मुर्शिदाबाद जो है वो बॉर्डर क्षेत्रीय है, जहां बांग्लादेश में हम जानते हैं कि 1 साल से बांग्लादेश में जो हालात थे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव, चूंकि बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश और बंगाल सटे हुए हैं मुर्शिदाबाद इलाकों से। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एमएचए रिपोर्ट से भी पता चला है कि जो दंगई आए थे वो बांग्लादेश के थे या बांग्लादेश के कुछ लोगों का भी उसमें हाथ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चिंता की तो बात है कि बांग्लादेश से लोग कैसे आ जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही तो मुझे लगता है अमित शाह को देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी सरकार की भी कोई जवाबदेही नहीं है। तो बीएसएफ का जो रोल रहा है, इतने दिनों से एक दिन दंगा हो सकता है लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अगर उसको तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया, जबकि 278 से ज्यादा गिरफ्तार लोग हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे ये सारे लोग हिंसा हो रही है। यहाँ पर के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप राज्य सरकार, मुख्यमंत्री खुद यही बात कहे कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, रुकना चाहिए ना आप लोगों को भी, थोड़ा धैर्य, आप लोगों को भी पेशेंस दिखाना चाहिए। आप मौलवियों के साथ, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ आप बैठक कर रहे हैं, ये सब क्या दर्शा रहा है? ये स्थिति शांति, क्या आगे ये शांतिपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ेंगी ये राहें? देखिए, ममता बनर्जी इमाम और मुअज्जिन के साथ बैठी और उनका सिर्फ यही कंसर्न था। उन्होंने तो अमन, देखिए आम मुसलमान जो है वो राजनीतिक बातों को ज्यादा नहीं समझते, वो ऑब्वियसली इमाम और मुअज्जिन की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ममता बनर्जी ने अपनी बातों को ट्वीट भी किया, लेकिन आम मुसलमान अगर नहीं समझ पाए तो इमाम और मुअज्जिन के साथ वो मिली ताकि इमाम और मुअज्जिन के थ्रू वो अपनी बातों को रख सके कि अमन और शांति बनाए रखें, पीसफुल प्रोटेस्ट भले करें, लेकिन ये जो हालात जो अचानक से पैदा हो गए ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था और आगे ना हो उसके लिए वो इमाम और मुअज्जिन से मिली। तो क्या यहाँ पर शांतिपूर्ण अपील की गई? क्या शांतिपूर्ण अपील की गई? बीएसएफ, केंद्रीय एजेंसियों ने हिंसा भड़काई है, क्या ये अपील की गई थी? क्या ये शांति भंग करेगा, लोगों को भड़काएगा? आप खुद ही इसको आप खुद ही जस्टिफाई कीजिए ना सोफिया जी। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने से ममता बनर्जी या मोदी सरकार कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा संविधान अधिकार देता है हर लोगों को। अगर लाखों की संख्या में लोग रस्तों पर होंगे तो आप बताइए कि क्या इस तरीके के हालात पैदा नहीं होंगे? अगर किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 700 किसान कैसे मर गए? तो जब लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो कारण कुछ भी हो, फिलहाल कारण वक्फ का संशोधन है, तो ऐसी घटनाएं होना बहुत ज्यादा, इसमें कोई मुझे लगता है कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लाखों की संख्या में लोग अगर हैं तो कौन कहां से आकर दंगे भड़का देगा? क्योंकि दोनों पक्ष से ही, हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगाता हो या टोपी लगाता हो, सारे जगह में ही जो उग्र लोग होते ही हैं। उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है, उसकी पकड़ाई होगी। और मुझे लगता है ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो तो केंद्र के पास है, उन लोगों को जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पर एसएन सिंह जी, अब यहाँ पर यही आरोप लगेंगे कि भाई अब पहले राज्य सरकार पर किस तरह से वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, जो हिंसा वहां पर भड़क रही है, अब बात आ गई है कि भैया बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो केंद्र सरकार की होती है। अब यहां से बहस यहां पहुंच जाएगी। एक तरफ वक्फ कानून को लेकर वो जो 3 महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको लेकर लगातार यहां मुसलमानों में असंतोष, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो वो साफ तौर पर दिख ही रहा है।